हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट RLSAs। गाइस, हम लोग समझने वाले हैं रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स। आखिर ये रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स क्या होते हैं और किस टाइप से हम लोग सर्च एड्स की हेल्प से रीमार्केटिंग कैंपेन सेट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको एक्चुअली पता चलेगा कि रीमार्केटिंग एक कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है और रीमार्केटिंग और सर्च एड्स मिलके आपस में कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और कितने अच्छे हमको रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो गाइस, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले, प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बट उससे पहले, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले गाइस, यहां पर मैं आपको एक सिनेरियो, एक केस बता देता हूं कि एक्चुअली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ताकि जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, मान के चलते हैं कि यहां पर हमारे पास एक वेबसाइट है। फाइन, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केसेस लेकर चलेंगे। हमारे पास यहां पर एक वेबसाइट है और हम मान के चलते हैं कि इस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो आ रहे हैं। तो गाइस, हमें पता है कि अगर हमारी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर कोई यूजर आ रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम ऑडियंस बना सकते हैं। अब ऑडियंस बनाने का तरीका अलग हो सकता है, या तो हम जो गूगल एड्स हमें रीमार्केटिंग टैग देता है उसको हम अपनी वेबसाइट पे लगा लें और वहां से हम लोग ऑडियंस बना लें और गूगल एड्स के अंदर हम लोग उस ऑडियंस को देख लें। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक कंडीशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब कभी हम बात रीमार्केटिंग की करते हैं तो रीमार्केटिंग में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडियंस, कि आखिर आपको किसको दिखाना है। एक बार आप ये जो है फिगर आउट कर लें कि आपको किसको दिखाना है, तो उसके बेसिस पे आप लोग ऑडियंस बना सकते हैं। तरीका अलग है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तरीका यह है कि हम रीमार्केटिंग टैग की हेल्प से जो है वो ऑडियंस क्रिएट कर लें। ये हो गई हमारी ऑडियंस 1। मान लेते हैं कि अगर हम इससे क्रिएट करते हैं, या हमारे पास दूसरा तरीका क्या है जो हम लोगों ने देखा था कि GA4 में हम लोग ऑडियंस बना लें और वहां से हम लोग ऑडियंस को गूगल एड्स के अंदर देख लें, राइट। तो ये दो तरीके हैं। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑडियंस सेट हम लोगों ने बना लिया, कोई भी तरीका जो है वो अपना के, और ये ऑडियंस सेट है होम पेज विजिटर्स का। ये भी हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं कि होम पेज विजिटर्स का ये एक ऑडियंस सेट है। लास्ट 30 डेज के होम पेज विजिटर्स का ये एक ऑडियंस सेट है। अब गाइस, इस साइड आ जाते हैं और मान के ये चलते हैं कि गूगल एड्स के अंदर, राइट, गूगल एड्स के अंदर हमने एक ऑलरेडी कैंपेन बना रखा है और वो कैंपेन ना चल रहा है, वो कैंपेन लाइव है। और ये कैंपेन कैसा है, ये कैंपेन है सर्च कैंपेन, राइट। अगर सर्च कैंपेन है तो इसके अंदर एक एड ग्रुप होगा या कुछ एड ग्रुप्स होंगे, है ना। एड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो मान के चलते हैं ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं और इसी एड ग्रुप के अंदर हमारे पास कुछ एड्स होंगे, है ना। तो जनरल सिनेरियो क्या होगा कि अगर कोई यूजर गूगल के ऊपर जाता है और गूगल के ऊपर जाने के बाद वो इनसे रिलेवेंट या इन कीवर्ड्स को वो एंटर करता है, जो भी हमारे K1 से K4 तक के कीवर्ड्स हमने अज्यूम करके रखे हुए हैं यहाँ पर केस में, इन कीवर्ड्स को एग्जैक्टली या इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स को अगर यूजर एंटर करता है तो हमारे इस पर्टिकुलर एड के ट्रिगर होने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी सारी कंडीशंस मीट हो, हमारा एड दिख जाएगा, है ना। अब यहां पर गाइस हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई इस ऑडियंस सेट में से वापस गूगल के ऊपर जाता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है गाइस, क्योंकि बहुत सारे यूजर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हो सकता है उन्होंने कन्वर्जन ना किया हो लेकिन वो हमारी वेबसाइट के पेज के ऊपर आए। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो यूजर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, होम पेज के ऊपर आए हुए हैं, ये हो सकता है वापस भी गूगल के ऊपर जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर ये वापस गूगल के ऊपर जा रहे हैं और वापस कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से वो इन कीवर्ड्स में से कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, ये जो हमने कीवर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो वापस गूगल के ऊपर जा रहा है और इन्हीं से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च कर रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेरीज कर रहा है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे कॉम्पिटिटर के ऐड के ऊपर क्लिक कर दे या वो हमारी वेबसाइट के ऊपर वापस ना आए या हम उसे कस्टमर ना बना पाए। उसके लिए चाहे हमें ज्यादा पैसे देने पड़े। जब हम बात ज्यादा पैसे देने की करते हैं ना, तो गूगल को एक्चुअली आप पैसे किस तरीके से देते हो, गूगल को जो आप पैसे देते हो वो देते हो आप बेस्ड ऑन CPC, कॉस्ट पर क्लिक के बेसिस पे देते हो। तो लेट्स से पहले जो आप बिडिंग कर रहे थे यहां पर इन कीवर्ड्स के ऊपर, ये इस कीवर्ड के ऊपर आप 10 रुपए की कर रहे थे, इस कीवर्ड के ऊपर 12 की कर रहे थे, इस कीवर्ड के ऊपर 13 की कर रहे थे और इस कीवर्ड के ऊपर 14 रुपए की आप बिडिंग कर रहे थे। एग्जांपल हमने मान लिया कि आप इस टाइप से जो है मैनुअल CPC के ऊपर आप बिडिंग कर रहे थे, ठीक है। और कोई भी जनरल बंदा जो है जो हमारी टारगेटिंग के अंदर फंसता है, इस वाले कैंपेन के लिए जो में हमने टारगेटिंग करी और गूगल के ऊपर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स या क्वेरीज जो है वो एंटर करता है, तो हमारा ऐड उसको दिख जाता था। अगर ये वाली जो हमारी CPC है ये
हमें अच्छी एड रैंक दिला पाती थी, तो मतलब मैक्सिमम सीपीसी बिड जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है, अगर हमें अच्छी एड रैंक दिला पाती थी तो हमारा एड जो है रैंक भी होता था, तो बंदा जो है वो कन्वर्जन भी कर सकता था। ये सिनेरियो है इसका। बट यहां पर समझो इस सेकंड वाले केस में जो बंदे हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं ना, हमें पता है कि अगर ये बंदे हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं तो एक बात तो श्योर है कि इनको मेरे प्रोडक्ट में या मेरे टाइप के प्रोडक्ट में या मेरी सर्विस में या मेरी टाइप की सर्विस में इंटरेस्ट तो है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, वरना वो वेबसाइट पे ही क्यों आते, वेबसाइट पे इंटरेक्शन ही क्यों करते। तो उस बेसिस पे हमने देखा कि इन बंदों को इंटरेस्ट तो है। अब ये बंदा फिर से जाएगा गूगल के ऊपर और कुछ सर्च करेगा। मान लेते हैं कि हम इस पेन को ही बेच रहे थे, तो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, पेन वेन देखता है बट खरीदता नहीं है, बट उसको पेन तो लेना ही है, तो वो फिर से गूगल के ऊपर जाएगा, फिर से सर्च करेगा बाई पेन, राइट, बाई राइटिंग पेन, या जो भी उसको सर्च करना होगा सर्च करेगा। अब अगर हमारा ऐड उसको फिर से वापस नहीं दिखा, इस बात को समझो, अगर हमारा ऐड उसको वापस नहीं दिखा या हम अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाए तो क्या होगा? आप नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका अपना कॉम्पिटिटर जो है वो ऐड शो कर देगा, अपना कॉम्पिटिटर ऐड शो कर देगा, तो हो सकता है उसके ऊपर क्लिक करके फिर वहां पर वो परचेज को फाइनल कर दे। तो आपका एक अच्छा पोटेंशियल चला गया, जो कि एक्चुअली आप नहीं चाहते हो, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग को भी यहां पर समझ रहे हैं। देखो, अगर मार्केटिंग समझ में आ गई ना, केसेस समझ में आ गए कि एक्चुअली हम करवाना क्या चाहते हैं, तो चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, फिर तो टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन ही रह जाता है। तो इस बार हम ये चाहते हैं कि वो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद, या वो ग्रुप ऑफ लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, अगर वो गूगल के ऊपर वापस जाते हैं और इन कीवर्ड्स में से वापस कुछ सर्च करते हैं ना, तो हम यहां पर ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। मतलब हम बोल रहे हैं, हम एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट से कोई वापस गूगल के ऊपर जाता है और वापस इन एड ग्रुप्स के अंदर जो क्वेरीज हैं इनको सर्च करता है, तो हमारी जो बिडिंग है ना, हमारी जो मैक्सिमम बिडिंग है उसको 10% से इंक्रीज कर दो, लेकिन हमारा ऐड दिखना चाहिए, 10% से इंक्रीज कर दो। सिनेरियो समझ में आया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, एक हमारा ऑलरेडी रनिंग कैंपेन है, अब इसके ऊपर दो टाइप के लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें जो कीवर्ड्स है ना, इसको दो टाइप के लोग गूगल के ऊपर टाइप करेंगे। एक तो फ्रेश कैंडिडेट्स, ठीक है, या फ्रेश यूजर्स कह लें, सर्चर्स कह लें। तो फ्रेश सर्चर्स के लिए हमने कहा कि भाई ये वाली जो हमारी बिडिंग चल रही है यही चलने दो, ठीक है, कीवर्ड्स हमारे मैच होंगे, हमारा ऐड ट्रिगर होगा, सब कुछ होगा नॉर्मल फ्रेश यूजर्स के साथ जैसे होता है। लेकिन अगर कोई इसमें से आ जाए और वो गूगल के ऊपर इनमें से कोई क्वेरी सर्च करे, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो भाई। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसा कि उसके केस में ना बिडिंग को 10% से इंक्रीज कर दो। तो एक तो हम लोग ये टारगेटिंग कर रहे हैं, प्लस हम लोगों ने यहां पर जो हमारी रीमार्केटिंग की ऑडियंस है ना उसको भी टारगेट कर दिया। तो गाइस, जो एक्चुअली हम लोगों ने ये ऑडियंस बनाई ना, ये तो रीमार्केटिंग ऑडियंस हो गई। अब कब? जब हम लोगों ने उसको एक कैंपेन के अंदर फिट कर दिया कि इस कैंपेन में जो भी कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड अगर इन बंदों में से कोई सर्च करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करें, बिडिंग को 10% से इंक्रीज कर दें। तो इस वाली ऑडियंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इस ऐड ग्रुप में। हम चाहें तो ऐड ग्रुप लेवल पर ऐड कर लें, या आप चाहो तो कैंपेन लेवल पर ऐड कर दो। तो ये वाली जो हमारी ऑडियंस है, सबसे पहले इसको हम लोग इस कैंपेन में ऐड करेंगे और एक कंडीशन देंगे कि अगर इसमें से कोई हमारे कीवर्ड्स को, इनमें से किसी भी कीवर्ड्स को सर्च करता है, तो वहां पर जो हमारी मैक्सिमम सीपीसी बाय डिफॉल्ट जो हमने सेट की है उससे बढ़ा दो 10% से। और एक्चुअली हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोई पोटेंशियल ना मिस कर पाए और रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस को हम अपना वापस जो है ना वो ऐड दिखा सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करो, जब हम लोग रिपोर्टिंग देखेंगे अपनी, ठीक है, कौन सी वाली रिपोर्टिंग, ये हम लोग ऑलरेडी एक कैंपेन रन कर रहे हैं ना, यहां पर अगर आप देखो तो ये एक ऑलरेडी हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इसकी तो हमें रिपोर्ट दिखाई देगी। तो अब ध्यान से समझना, इस कैंपेन की हम दो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, दो रिपोर्ट्स। एक तो जो हमारी जनरल ऑडियंस वाली रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमारे रीमार्केटिंग ऑडियंस नहीं है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और जो हमने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई है ना उसकी सेपरेट रिपोर्ट हमें मिलेगी कि अच्छा रीमार्केटिंग ऑडियंस में से कितने लोग थे जिन्होंने ऐड देखा, ठीक है, और ऐड देखने के बाद उससे इंटरैक्ट किया, और इंटरैक्ट करने के बाद वो इंटरैक्शन कैसा था। कहने का मतलब इस रीमार्केटिंग ऑडियंस ने कितने क्लिक्स किए, इसको कितने इंप्रेशंस मिले, इसने कितने कन्वर्जन्स किए, ये कंप्लीट इनसाइट या कंप्लीट रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो दो अलग अलग हमें रिपोर्टिंग भी मिल रही है। तो गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स, क्योंकि इस बार हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, इसको हम लोग रीमार्केट कर रहे हैं। लिस्ट का मतलब यहां पर ऑडियंसेस हैं, हम लोगों ने एक ऑडियंस बनाया और उसको रीमार्केट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च ऐड, ठीक। अब सर्च ऐड की बात करेंगे तो रीमार्केटिंग तो ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स ही होगी ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
कैंपेन है उसके अंदर जो हमारे पास कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हीं को अगर कोई वापस सर्च करता है तो हम बिडिंग भी चाहें तो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर आप समझ सकते हो कितना पावरफुल ये ऑप्शन है। अब चलिए प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। यहां पर हम लोग अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे वापस आ जाते हैं और यहां पर अगर आप देखो तो हम लोगों ने ऑलरेडी ना ऑडियंस मैनेजर के अंदर बहुत सारी ऑडियंस बना रखी है। तो मैं कोई भी एक ऑडियंस मान लेता हूं यहां पर, जैसे ये वाली आप ऑडियंस देख रहे हो, ऑल विजिटर्स गूगल एड्स वाले जो यहां पर हमें दिख रहे हैं। तो हम इन्हीं यूजर्स को मान के चलेंगे कि ये हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस है। जो गाइस हम लोगों ने यहां पर केस लिया हुआ था रीमार्केटिंग ऑडियंस का, वो हम ये मान लेंगे कि ये रीमार्केटिंग ऑडियंस है। अब हमारे पास यहां पर बहुत सारे जो कैंपेन्स हैं वो भी हैं, है ना। तो हम लोग कैंपेन में जा सकते हैं यहां पर। जैसे लेट से हम इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर जाते हैं जो हम लोगों ने बनाया था, और इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर आप देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स को अगर हमारी कोई रीमार्केटिंग ऑडियंस में से सर्च करे तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारी कीवर्ड्स है ना उनकी बिडिंग बढ़ा दो। अभी कितनी बिडिंग चल रही है? 25-25 रुपए चल रही है। नॉर्मल बंदा आ रहा है तो 25-25 रुपए की बिडिंग चल रही है। लेकिन अगर रीमार्केटिंग ऑडियंस में से कोई आता है ना तो हम ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। नहीं भाई 25 नहीं, हम 10% और बढ़ा सकते हैं, मतलब 27.5 कर दो, 2.5 रुपए और बढ़ा दो, 27.5, 20% भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो 30 रुपए कर दो इसकी बिडिंग उस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं किसी भी केस में वहां पर हमारी एड रैंक ना कम हो। कब? जब रीमार्केटिंग ऑडियंस वाला बंदा आ रहा है तो हमारी एड रैंक ना कम हो, ताकि हमारी पोजीशन मेंटेन रहे। पोजीशन मेंटेन रहेगी तो फिर उस पर्टिकुलर केस में वो क्लिक भी करेगा और वापस हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। अब वो रीमार्केटिंग ऑडियंस है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो कन्वर्ट करेगा। तो ये हम लोग अभी लिमिटेड ही है कि हम लोग रीमार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ सर्च एड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फाइन। तो यहां पर अगर हमें ये जो हमारा एक एड ग्रुप है, ठीक है, वापस हम लोग आ जाते हैं यहां पर, मैं बैक करता हूं एक बार। तो यहां पर ये जो हमारा एड ग्रुप है, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर अगर हम लोग इस ऑडियंस को, रीमार्केटिंग ऑडियंस को ऐड करना चाहते हैं, ताकि उन रीमार्केटिंग लिस्ट में से अगर कोई इन कीवर्ड्स को जो है वो टाइप करे तो हमारा इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जो एड है वो वापस ट्रिगर हो, फाइन। तो गाइज इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑडियंसेस वाले सेक्शन में। यहां पर आप देख सकते हो हम लोग ऑडियंसेस वाले सेक्शन में आ चुके हैं, और ऑडियंसेस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एडिट ऑडियंस सेगमेंट करना है। और यहां पर देखो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो टारगेटिंग दिख रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। अब टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन में मैं क्विकली एक डिफरेंस आपको बता देता हूं, वरना ये बहुत डिटेल टॉपिक है। मैं फिर से टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन के ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। गाइज टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि अब केवल और केवल आप इसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। मतलब हमारा जो कैंपेन था ना, जो हमारा कैंपेन था, इसके अंदर हमारे कीवर्ड 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, और यहां पर हमने ये वाली ऑडियंस ना को जोड़ दिया अपने कैंपेन के साथ। कौन सी वाली ऑडियंस है गाइस? ये रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस है। इस रीमार्केटिंग ऑडियंस को हमने अपने कैंपेन के साथ जोड़ दिया, और ये जो सेटिंग है अगर हमने टारगेटिंग कर दी, विच मींस दैट कि अब हम केवल इसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। कोई जनरल यूजर अगर गूगल के ऊपर जाकर, राइट, जनरल यूजर, नॉर्मल यूजर जो इस टारगेटिंग ऑडियंस में नहीं है या इस ऑडियंस में नहीं है, इस रीमार्केटिंग ऑडियंस में नहीं, वो यूजर अगर गूगल के ऊपर जाता है और गूगल के ऊपर जाने के बाद इन कीवर्ड्स में से कुछ टाइप करता है तो उसको ऐड नहीं दिखेगा, उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा, बिकॉज नाउ वी आर ओनली टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब यही है कि अब हम केवल इसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करें। वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन था विच वॉज ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वाले केस में गाइस क्या होता है कि यहां पर जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और ये ऑडियंस हमने इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लेवल पर ऐड कर दिया, कैंपेन के लेवल पर ऐड कर दिया। उस पर्टिकुलर केस में जो यूजर्स इस ऑडियंस से आएंगे उनको भी हमारा ऐड दिखेगा। जो यूजर्स ओपन है, जो नॉर्मल है, इस ऑडियंस सेट में नहीं हो, फिर भी गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं और अगर हमारी टारगेटिंग में ट्रैप होते हैं, जो भी हमने सेटिंग्स यहाँ लोकेशन वगैरह जो टारगेटिंग सेट कर रखी है उसमें अगर आते हैं तो उनको भी हमारा ऐड दिखेगा, और दो अलग अलग दोनों ऑडियंस की रिपोर्टिंग हमारे सामने होगी, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल जो हमारा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है वो रिपोर्टिंग, और दूसरी रिपोर्टिंग जो हमने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई है वो कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी रिपोर्टिंग, फाइन। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑब्जर्वेशन रखें, जैसे यहां पर गूगल भी इसी चीज को रिकमेंड कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट नैरो योर रीच विद योर एड ग्रुप विद द ऑप्शन टू एडजस्ट अ बिड ऑन द सेलेक्टेड सेगमेंट। तो हमारे पास उस सेगमेंट के ऊपर बिड्स वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। अब हम लोग को अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस भी तो सेलेक्ट करनी है ना। अभी तो हम लोग इस एड ग्रुप लेवल पर ऐड करने जा रहे हैं, तो ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज पे जाने के बाद ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हो, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, को सेलेक्ट कर लो, आप वेबसाइट विजिटर को सेलेक्ट कर लो, और यहां पर हम लोग ऑल विजिटर्स गूगल वाली ऑडियंस को मान के चल रहे हैं, तो हम लोग इसको सेव कर देते हैं, फाइन। तो गाइज अब हमें क्या करना है, सिंपली आना है शो टेबल पे। तो आप देख सकते हो ये वाली जो हमारी ऑडियंस है ये हम लोगों ने ऐड कर ली। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर अब इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट में से कोई यूजर गूगल के ऊपर जाता है और
यही जो हमारे कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर वो टाइप करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम चाहते हैं हमारी जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है ना वो और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली बाई हाउ मच परसेंटेज, ये हमारे ऊपर है। लेट्स से मैं 15% रखना चाहता हूं, तो मैं 15% से यहां पर इंक्रीज कर दूंगा। तो भाई जो मैं आपको बता रहा था कि दो अलग अलग तरह की आपको रिपोर्टिंग मिलेंगी, तो ये ऑडियंस कैसे परफॉर्म कर रही है, रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस, उसकी पूरी रिपोर्टिंग आपको यहां पर मिलेगी। सिंपली आप ऑडियंस में जाओगे, यहां पर आप देख सकते हो सब चीजें आपको दी हुई हैं कि उससे क्लिक्स कितनी आई, उससे इंप्रेशंस कितने आए, उससे सीटीआर कितने आए। वहीं पर जो नॉर्मल वाली हमारी रिपोर्टिंग है वो आप यहां पर जाकर देख सकते हो। इस ऑडियंस को इग्नोर करके आप नॉर्मली अगर आप अपने एड ग्रुप लेवल पर जाएंगे, जैसे ये एड ग्रुप है तो ये एड ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है वो यहां देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कीवर्ड्स लेवल पर आएंगे तो ये इंडिविजुअल कीवर्ड्स किस तरीके से परफॉर्म करे यहां देख सकते हैं। अगर वो देखना है आपको कि रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आपको कहां जाना है, सिंपली आपको ऑडियंस वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। आप यहां पर देखें ऑडियंस सेगमेंट दिया हुआ है और उसके बाद यहां पर आप शो टेबल पर आ जाए, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज योर ऑडियंस, ठीक है। तो हो सकता है आपके गूगल एड्स में थोड़ा सा डैशबोर्ड ये चेंज दिखे ओवर द टाइम। मैंने भी बताया था आपको कि गूगल अपने डैशबोर्ड को थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, नई नई चीजें आती रहती हैं, तो उससे कभी परेशान नहीं होना है। लॉजिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करूंगा अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूं। तो गाइज आई बिलीव चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक्चुअली समझ में आ गया होगा कितनी पावरफुल चीजें हैं गूगल एड्स के अंदर जिनको हम लोग टेस्ट ही नहीं करते हैं, ट्राई ही नहीं करते हैं। अब गाइज टेस्ट और ट्राई करने के लिए भी ना थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आप लोग ये समझते हो कि हमने एक कैंपेन चलाया बस हमारा जो कैंपेन है ना वो सुपर हिट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है गाइज। इवन हमारी केसेस में भी ऐसा 100% नहीं होता है कि हमारा जो पहला ही कैंपेन है वो सुपर हिट हो जाए। थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीजें करनी जरूरी थी, बट उसके लिए भी एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, वो ये कि एक्चुअली हमें गूगल एड्स के डैशबोर्ड, फीचर्स, फंक्शंस के बारे में पता हो, ठीक है गाइस। अगर आपको यही नहीं पता है कि आरएलएसए होता क्या है तो आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग जो गूगल एड्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं, सारे फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, उनको डिटेल में समझें। दोस्तों आई बिलीव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिनको भी सीखना है डिजिटल मार्केटिंग उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ वेरी गुड बाय।